नमस्ते। कभी सोचा है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बीच जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो सच और झूठ में फर्क कैसे करते हैं? आज हम लाइब्रेरियंस के एक बहुत पुराने सदियों पुराने राज से पर्दा उठाने वाले हैं। मतलब रोज ही देख लीजिए, हमारे फोन पर, टीवी पर, हर जगह से जैसे इन्फॉर्मेशन की बाढ़ सी आ जाती है ना? पर सवाल ये है कि इसमें से कितना सच है और कितना नहीं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और सच पूछिए तो इसका सामना हम सब करते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई बताए कि भरोसेमंद जानकारी खोजने का एक आजमाया हुआ टेस्टेड तरीका है? जी हाँ, एक ऐसा सिस्टम जिसे लाइब्रेरियन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो समझते हैं इस बात को। देखिए, बिना किसी सिस्टम के तो कोई भी पुरानी बायस्ड या कहिए सरासर गलत जानकारी के झांसे में आ सकता है। इसलिए इंफॉर्मेशन को छानने के लिए एक मजबूत फिल्टर, एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि ये सीक्रेट सिस्टम आखिर है क्या? देखिए, ये कोई जादू वादू नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक चेकलिस्ट है, एक पावरफुल टूल किट जिसका इस्तेमाल लाइब्रेरियन किसी भी किताब, वेबसाइट या आर्टिकल को परखने के लिए करते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे कोई भी सीख सकता है। ये जो टूल किट है ना, ये 5 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। क्या क्या है वो? प्रामाणिकता, दायरा, विवेचन, व्यवस्था और स्वरूप। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सोर्स के दिल में झांकते हैं, मतलब उसके कंटेंट को देखते हैं। ये पहले 3 पॉइंट्स पर टिका है जो हमें बताते हैं कि इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है और उसमें कितनी गहराई है। प्रामाणिकता या अथॉरिटी, ये किसी भी सोर्स के भरोसे की नींव है। मतलब सीधी सी बात है, ये जानकारी दुनिया के सामने ला कौन रहा है? क्या वो लोग अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं? क्या पब्लिशर का नाम भरोसेमंद है? एक उदाहरण लेते हैं, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का। ये 1768 से पब्लिश हो रहा है। जरा सोचिए, 250 से भी ज्यादा साल। ये बात अपने आप में ही इसके भरोसे और इसकी प्रामाणिकता का एक जबरदस्त सबूत है। और बात सिर्फ पब्लिशर कितना पुराना है इसकी नहीं है। जब किसी सोर्स के लिए लिखने वाले खुद नोबेल प्राइज विजेता हों, तो सोचिए, ये उसकी प्रामाणिकता को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। इससे बड़ी अथॉरिटी और क्या हो सकती है ना? अच्छा, अब बात करते हैं विवेचन या ट्रीटमेंट की। मतलब सब्जेक्ट को कितनी गहराई से कवर किया गया है। जैसे कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 2,40,000 शब्द हैं, वहीं वेबस्टर्स में 4.5 लाख। अब यहाँ फर्क सिर्फ गिनती का नहीं, बल्कि गहराई का है। साफ है कि वेबस्टर ज्यादा डिटेल कवरेज देता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये समझना कि कोई भी सोर्स पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं होता। थोड़ा बहुत झुकाव या बायस होता ही है। जैसे एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का झुकाव जाहिर है अमेरिकन टॉपिक्स की तरफ होगा। इस झुकाव को पहचानना ये कोई आलोचना नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट इवैल्यूएशन है। तो अभी तक हमने कंटेंट की बात की, अब पैकेजिंग पर आते हैं। देखिए, जैसे किसी गिफ्ट की पैकिंग उसकी अहमियत बताती है, ठीक वैसे ही इंफॉर्मेशन को कैसे पेश किया गया है ये भी बहुत कुछ कह जाता है। व्यवस्था यानी अरेंजमेंट। क्या जानकारी खोजना आसान है? क्या उसमें एक अच्छा इंडेक्स दिया गया है? अगर इंफॉर्मेशन ढूंढने में ही बहुत मशक्कत करनी पड़े तो इसका मतलब अक्सर यही होता है कि उसे बनाने में भी शायद उतनी ही लापरवाही बरती गई है। अब ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। इससे पता चलता है कि प्रोफेशनल इवैल्यूएशन कितनी गहराई तक जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी 2 तरीके होते हैं, लेटर बाय लेटर और वर्ड बाय वर्ड। एक सिस्टम में बैकबोन पहले आएगा क्योंकि वो स्पेस को इग्नोर कर देता है, जबकि दूसरे में बैक फोकस पहले आएगा क्योंकि वो बैक को एक अलग शब्द मानता है। ये छोटी सी डिटेल दिखाती है कि क्वालिटी सोर्स में बारीकियों पर कितना ध्यान दिया जाता है। और आखिर में आता है स्वरूप, यानी फॉर्मेट या कह लें कि फिजिकल क्वालिटी। हाँ, वही किताब दिखती कैसी है, उसका कागज कैसा है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें बड़े सुराग देती हैं। खराब क्वालिटी का कागज या आंखों पर जोर डालने वाला छोटा फॉन्ट, ये बताता है कि शायद पब्लिशर ने क्वालिटी पर पैसा नहीं लगाया है। और एक अच्छी तरह से बनाया गया सोर्स अक्सर एक अच्छी तरह से रिसर्च किया हुआ सोर्स भी होता है। तो ठीक है, ये सब तो हुई लाइब्रेरियन की दुनिया की बातें। अब सवाल यह है कि इस प्रोफेशनल नॉलेज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो ये रहे वो 5 जादुई सवाल। अगली बार कोई आर्टिकल, वेबसाइट या वीडियो सामने आए तो ये सवाल जरूर पूछने चाहिए। इसे एक आदत बना लेना लाइब्रेरियन की तरह सोचने की दिशा में पहला कदम है। सोचिए, एक लाइब्रेरियन एक क्यूरेटर की तरह होता है जो बहुत ध्यान से चुनता है कि शेल्फ पर क्या रखा जाएगा।
आज की डिजिटल दुनिया में हम सभी को अपनी इन्फॉर्मेशन की दुनिया का क्यूरेटर बनना होगा। तो सवाल ये है कि अपनी फीड का लाइब्रेरियन बनने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।